तो वो हमने कहावत सुनी है ना कि तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। तो है ना, मेरे को वही ऐसा ही सन्नाटा महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है मेरे साथ। तो मेरे को है ना पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा वो दोस्त जहाँ भी गया है या जो भी हुआ है उसका ब्लेम मेरे पे क्यों आ रहा है। दूसरा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की का बाप जो भी है जैसा भी है वो मेरे पीछे पड़ा है क्यों भाई। मेरी क्या गलती है, मैंने किया क्या। एक बात ही तो की है दोस्त, एज एन फ्रेंड हम बात कर सकते हैं ना। फिर हुआ क्या कि मेरे 3-4 दिन है ना आराम से निकले। मैंने घर वालों को अपनी सारी बातें बता दी थी। मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को समझाया बैठाया कि जब तेरी गलती नहीं है तो तू क्यों टेंशन ले रहा है। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि हम हैं तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ खड़े हैं। अगर तेरी गलती नहीं है तो हम तेरे साथ हैं ना, हम बात करेंगे ना। तो मैं ठीक है, मैं फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ कि चलो मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली मेरे साथ है। और एक आदमी को, एक इंसान को क्या ही चाहिए कि उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी हो। मेरे को यही था, ठीक था, बहुत था। उसके बाद मेरे जब 3-4 दिन सही गए तो फिर आई 16 तारीख, 16 फरवरी की शाम के 7 बजे थे। मेरी मम्मा ने मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना छोले भटूरे, दिल्ली का हर बंदा छोले भटूरे का फैन है, मैं भी हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, मेरी मम्मा ने मेरे लिए बनाए थे उस दिन। तो मैदा, वो आटा ना थोड़ा ढीला हो गया था शायद, तो मम्मा ने मेरे लिए बनाए वो। तो वो आटा मंगाया मम्मा ने मेरे को बोल के कि थोड़ा सा ना आटा लिया शॉप से जाके मैदा का, कि भाई आटा ठीक हो जाएगा उससे। मैं कहा ठीक है, जा रहा हूँ। तो जिस गली से मैं जाता हूँ शॉप पड़ती है, तो उस गली में मेरे कज़न का और उनके साइड में उस लड़की के बाप के मतलब जो भाई ताऊ चाचे मतलब जो भी है उनका घर पड़ता है, और उस घर में शादी थी। तो वहाँ ढोल बज रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं वो लड़की का बाप यहाँ ना हो। और ऑब्वियस सी बात है, 100% वो वहीं होना ही था, क्योंकि वो जब उसकी फैमिली में शादी है तो वो क्यों नहीं होगा। ठीक है, बट मेरे को लगा कि मैं ठीक है, जाना चाहिए, क्यों डरना है, ठीक है। मैं चला गया और वहाँ से मैं चला तो गया दुकान पे, आराम से मैंने सामान खरीद लिया। लेकिन जब मैं वहाँ से आ रहा था तब मेरे को है ना मेरा एक दोस्त मिले, मतलब एक नहीं 2-3 दोस्त खड़े थे। वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे। तो वो आए हुए थे और वो वहीं खड़े थे, मतलब मेरे गांव के ही किसी दोस्त के साथ खड़े थे। जैसे गांव में बहुत सारे जो से जानते, तो एक के साथ खड़े थे। तो उन्होंने, मैं देखा जाता और उन्होंने आवाज़ लगाई कि हे प्रतीक, कैसा है भाई, बहुत दिनों बाद मिले हैं। मतलब हाँ, मैं कहा भाई हाँ भाई, कैसे हो, ठीक ठाक। तो इतने में उस लड़की के बाप ने आवाज़ सुन ली, प्रतीक। तो फिर वो बहुत स्पीड में हमारी तरफ आया और उसने पूछा कि कौन है प्रतीक। तो मैं उन्होंने और मैंने बोला कि मैं हूँ प्रतीक। लिटरली मेरे को 1 सेकंड का टाइम नहीं मिला उसके बाद सोचने का, समझने का कि ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने मेरे को गर्दन से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया, उसी पल, बिना कोई सोचे समझे, जाने समझे कि क्या है क्या नहीं है। मैं कहता रह गया, मैं चिल्लाता रह गया कि अंकल सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है, अब बात को समझो, बात सुनो। तो कुछ भी नहीं, उसने सिर्फ मेरे को मारा। लिटरली उसने मेरे को 200 किलोमीटर तक मारा है। जैसे एक गली शुरू होती है, एक गली के शुरू होने से और एक है गली के एंड तक, उसने मेरे को मारा। उस गली के शुरू से और एंड तक के बीच में इतने घर आते हैं सारे, मेरी मतलब दूर की फैमिली मान सकते हैं कुछ, उनके घर थे। सभी अपने घर के बाहर खड़े होके देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेरे से आके या उससे छुड़वा ले, पूछे कि भाई क्यों मार रहा है इसको। नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। क्यों?
उस दिन मेरे को इतना बेकार फील हुआ। मेरे को पहली बार मतलब ये फील हुआ कि हाँ, इज्जत और बेइज्जती होती है। बेइज्जती जब होती है तो कैसा फील होता है, उस दिन मैंने पहली बार समझा। उस दिन मेरे को ऐसी एनजाइटी हुई ना, जब मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। ये सब होने के बाद एक कदम रख रहा था, मेरे ऐसे कदम लड़खड़ा रहे थे कि मैं घर कैसे जाऊं, अब घर वालों को पता लगेगा, क्या होगा। और जब मैं घर की तरफ ऐसे बढ़ रहा था ना, लोग बाग मेरे को है ना ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं क्या मैंने क्या कर दिया। लेकिन उस दिन मेरे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली कि आपके माँ बाप के अलावा और खुद आपके अलावा आपके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होगा। नो वन केयर्स अबाउट यू। आप जब तक किसी के लिए अच्छे हो, जब तक कि आप उनके लिए काम आ रहे हो, उनके लिए अच्छे हो, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, उनके लिए सारी चीजें करके उनको दे रहे हो, जिस दिन आपने किसी को एक सिंगल चीज के लिए भी मना किया ना, उसी दिन आप सामने वाले की नजरों से गिर जाओगे। उसी दिन सामने वाला आपको बुरा भला बोलना शुरू कर देगा कि ये तो ऐसा है, ये तो वो है। दुनिया मौका ढूंढती है, सिर्फ एक मौका। उनको मिला और बात खत्म। उस दिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट ली कि प्रायोरिटाइज योर फैमिली, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर स्टडी। हेल्प करो, किसी की करो, लेकिन अगर आपके पास वो सोर्स हैं हेल्प करने के लिए, अगर आप कर सकते हो तो कर देना। कोशिश, अगर बाप के उससे बाहर है तो कोशिश भी मत करना। पहले अपना काम खत्म करना, फिर दूसरों के लिए। तो इस चीज से मैंने ये सब कुछ सीखा। क्या मैं सही हूं?